नमस्कार दोस्तों। आज की बात सीए प्रेम झा के साथ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। जी हाँ, इस स्कीम के थ्रू आप ले सकते हैं 20 लाख तक का गवर्नमेंट ग्रांट। और ग्रांट का मतलब तो समझते ही हैं, जो पैसे आपको वापस नहीं करने हैं गवर्नमेंट को, बस इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया, कहाँ किया, ये आपको दिखाना है। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ थोड़े बहुत कंडीशंस हैं जो कि आपकी कंपनी को मेट करना है। अगर आप इस कंडीशंस को मेट कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस ग्रांट को ले सकते हैं। कंडीशंस क्या है दोस्तों? कंडीशन नंबर 1, आपकी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। मीन्स अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ होना चाहिए आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए। उसके साथ ही आपको डीआईपीपी का सर्टिफिकेट लेना है। डीआईपीपी का सर्टिफिकेशन जो कि बहुत ही आसान है ऑनलाइन लेना, और इसका ऑनलाइन ही प्रोसेस है। विद इन 1 और 2 डेज आपको ये सर्टिफिकेट उपलब्ध ऑनलाइन आपके मेल पे आ जाता है। तीसरी बात, आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। इनोवेटिव आइडिया मीन्स न्यू आइडिया जो कि लोगों के वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रही है तब फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस फंड स्कीम के लिए। लेकिन आपके पास एक वाइड प्रॉब्लम होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज मीन्स किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उस वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर आपकी कंपनी में 51% ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कोई इंडियन प्रोमोटर। ये इंडियन प्रोमोटर जरूरी नहीं है कि कोई एक ही आदमी होल्ड कर रहे हो 51%, 2 3 4 लोग भी मिलके होल्ड कर रहे हो। गवर्नमेंट का इस कंडीशन को रखने के पीछे ये लॉजिक है कि इस स्कीम का फायदा उस कंपनी को मिले जिसके प्रोमोटर मेजर शेयर होल्डर इंडियन पब्लिक है। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप आसानी से इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट है। एक पिच डेक बनाना है। पिच डेक उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो कि वो वाइड प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन आपकी कंपनी दे रही है। उसके बाद आपके पास वो इनोवेटिव आइडिया क्या है जिस आइडिया से आप कंपनी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करा के दे रहे हैं। तीसरी बात, उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद आपके पास डीआईपीपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ही आसान है, ऑनलाइन लेना है आपको। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बस ये दर्शाता है कि आपकी कंपनी के पास क्या प्रोजेक्शंस है, वो कितना टर्नओवर कर सकती है और कितनी प्रॉफिट में रहेगी, किस ईयर का क्या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होगा, क्या प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा, वो दिखाना है आपको। बस इसके बाद छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स है लाइक डायरेक्टर्स का केवाईसी, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आपको ज़रूर ही इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है बट आपकी कंपनी इन कंडीशंस को मेट कर रही है, आपकी कंपनी एलिजिबल है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल के मदद से इस स्कीम में ज़रूर अप्लाई करें। इसका एप्लीकेशन करने का तरीका टोटली ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना और ऑनलाइन ही आपके पास पैसे भी आ जाएंगे आपके अकाउंट में। आपको कहीं दौड़ भाग नहीं लगाना है, बस आपको अपनी कंपनी के बेहतरी के लिए काम करते जाना है। अप्लाई किस साइट पे करना और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। साइट में बता रहा हूँ आपको दोस्तों, seedfund.startup.gov.in इस साइट पे जाना है। इस साइट पे आप देखेंगे राइट साइड में अप्लाई नाउ आ रहा है। अप्लाई नाउ में 2 टैब आते हैं, फॉर इंक्यूबेटर्स और फॉर स्टार्टअप। आपको स्टार्टअप वाले में जाना है, अप्लाई नाउ करना है। अब आपको या तो रजिस्टर करना है फर्स्ट टाइम,
क्रिएट एन अकाउंट। अदरवाइज अगर आपने DPII का जैसे आपने ले लिया है सर्टिफिकेट, तो आप इसके क्रीडेंशियल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।